हे व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? दिस इज़ मनु शर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, हमने अभी अभी फोर्थ क्लास का टॉपिक नाउन कंप्लीट किया है और आई होप आप सबको वो क्लियर भी हो गया होगा। और जो बीबीसी कॉम्पैक्टा आपका न्यू एडिशन है, वहाँ की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से हमने काफ़ी सारी प्रैक्टिस की है और बहुत अच्छे से आपको समझाया है, एक्सप्लेनेशन दी है। आई होप आप काफ़ी कुछ उससे सीखे भी होंगे। और आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड टॉपिक नाउन नंबर, जिसे आप सिंगुलर और प्लूरल के नाम से भी जानते हैं, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। अगर स्टूडेंट्स क्या है कि जो हमारे मैं आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करवा रही हूँ, जिसकी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से आपको मैक्सिमम 2 और 3 एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवाया जाता है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए हर एक टॉपिक, चाहे वो फोर्थ स्टैंडर्ड का है, किसी भी स्टैंडर्ड का है आपका, आप हर एक टॉपिक की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। आप जाइए, प्लेलिस्ट जो भी आपका टॉपिक का नेम है और क्लास है उसको टाइप कीजिए, आपको मेरी प्लेलिस्ट वहाँ से मिल जाएगी और एक ही प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि अपनी हर वीडियो के एंड में आपको अपने जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपको बहुत आसानी हो मेरी सभी वीडियोस को एक ही प्लेलिस्ट में देख सकने के लिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो अगर आपके काम आ रही हैं, आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं, आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पे और कौन से स्टैंडर्ड के लिए आप वीडियोस देखना चाहते हैं, वो आपके लिए तैयार की जाएंगी। इसके अलावा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, प्लीज़ डू दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का जो नेम है दैट इज़ नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। स्टूडेंट्स, नाउन तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आई रिपीट के नाउन जो है, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब जो नाउन है, आपको ये पता चल गया कि वो नेम है। अभी वो जो नेम है वो आपका सिंगल पर्सन के लिए भी हो सकता है, प्लूरल के लिए भी हो सकता है। इट मीन्स अगर वो नाउन किसी एक पर्सन, थिंग, एनिमल या प्लेस का है तो दैट इज सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर वही नाउन आपका डिनोट कर रहा है मोर देन वन पर्सन और थिंग को, इट मीन्स एक से ज़्यादा को, तो वो प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नंबर उसका हो गया। इट मीन्स आप किसी भी अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई पर्सन है, वो एक है, वन है, तो वो उसकी सिंगुलर फॉर्म है। और अगर वो टू है या मोर देन टू है तो उसकी प्लूरल फॉर्म है। वेरी इजी, क्लियर। अब बॉय है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म है। और अगर मैं इसके पीछे एस ऐड कर दूँ, बॉयज़, इट मीन्स अगर मैं एक लड़के की बात कर रही हूँ दैट इज़ बॉय। अगर मैं दो या दो से ज़्यादा लड़कों की बात कर रही हूँ तो मुझे बॉय नहीं, वहाँ पर बॉयज़ बोलना पड़ेगा, क्लियर। गर्ल है, वन गर्ल की अगर अगर मैं बात कर रही हूँ वन गर्ल की, तो वो गर्ल है। लेकिन अगर मैं बात करूँगी दो या दो से ज़्यादा लड़कियों की, तो दैट इज़ गर्ल्स, मुझे ऐसा ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ आपको इस टॉपिक में यही चीज़ सीखनी है, सिंगुलर एंड प्लूरल। इट मीन्स, आई रिपीट, कि अगर हम वन पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, अगर वो वन है उसकी बात कर रहे हैं तो उसका सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन जब हम उसको ज़्यादा के लिए बात करते हैं तो वो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो आपको कुछ एक रूल्स हैं, आपको फॉलो करने हैं, आपको अपने माइंड में ध्यान में रखने हैं। अगर आप अच्छे से उनको ध्यान में रखेंगे तो आई एम श्योर कि जब भी आप किसी भी नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो आप 100% उसको बिल्कुल करेक्ट जो है वो कर पाएंगे, क्लियर। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते वो रूल्स देखते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको आप जनरली सिर्फ आप पीछे एस ऐड करेंगे और आपका जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। कैसे? सपोज देखिए, बॉय है, आपको यू हैव टू जस्ट ऐड एस, आपने एस ऐड किया, बॉयज बन गया। इट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग about one boy, that is boy, and if we are talking about two or more than two boys, those are boys, clear. One boy, boy, more than two boys, boys, girl, girls, एक लड़की, लड़कियां, girls, ऐसा ऐड करना है। पेन, one pen, more than one pens,
बुक एंड बुक्स। तो ये बहुत ही सिंपल है कि आपको नाउन्स के पीछे सिर्फ एस ऐड करना है और आपका प्लूरल फॉर्म जो है वो बन जाएगी। अभी कुछ जो नाउन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसे होते हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कुछ नाउन्स जो एंड हो रहे हैं, किससे एंड हो रहे हैं, एस, एस एच, सी एच या एक्स। इट मीन्स जो भी वर्ड को आप ध्यान से देखिए, अगर वो लास्ट में आपको एस मिलता है, डबल एस मिलता है, एस एच मिलता है, सी एच मिलता है या एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जस्ट उस वर्ड के लास्ट में ई एस ऐड कीजिए और आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। देखिए क्लास को आपने देखा, क्लास के लास्ट में डबल एस है तो आपको ई एस ऐड करना है, वो क्लासेस बन गया। ब्रश एस एच है, लास्ट में देखिए आपको ई एस ऐड करना है, ब्रशेस बन गया। बेंच के लास्ट में सी एच है, ई एस को ऐड कीजिए, बेंचेस बन गया। बॉक्स एक्स आपको लास्ट में मिला हुआ है, बॉक्सेस ई एस ऐड कीजिए, बॉक्सेस बन गया। तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है और आप इजीली आप उसका प्लूरल फॉर्म बना पाएंगे। नेक्स्ट जो आपका रूल है जो आपको फॉलो करना है, वहाँ पर सिर्फ आप उन नाउन्स को देखिए जो एंड हो रहे हैं विद द लेटर ओ, ओ के साथ। देखिए मैंगो में ओ लास्ट में है, पोटैटो, हीरो, देखिए लास्ट में ओ है। आपको क्या करना है, जब भी आप उनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे आपको जस्ट ई एस ऐड करना है। मैंगो मैंगोज, पोटैटो ई एस ऐड कीजिए, पोटैटोज, हीरो में ई एस ऐड कीजिए, हीरोज। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ एक वर्ड्स, ज़्यादा नहीं है, कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो आप सिर्फ ध्यान में रखें। क्लियर, आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वो वर्ड्स ऐसे हैं, एक्सेप्शंस वो ये हैं कि वो वर्ड्स भी आपके ओ से एंड हो तो रहे हैं लेकिन आप वहाँ पर ई एस ऐड नहीं करेंगे, यू विल ऐड जस्ट एस, आपको सिर्फ एस ऐड करना है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। क्लियर, इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि यहाँ पर भी आपको कुछ ध्यान में, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कुछ एक वर्ड्स हैं जहाँ एस से एंड होने के वजह से भी उसके बावजूद हमें वहाँ पर एस को ऐड करना है, ना कि ई एस को। इसमें एग्जाम्पल्स आपको दो गिवन है, फोटो और बैम्बू। देखिए ओ से दोनों ही एंड हो रहे हैं लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जब उसकी प्लूरल फॉर्म बनाई तो एस को ऐड किया। क्लियर, तो ये भी आप बहुत इजीली कर जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो आपका रूल है दैट इज, वो आपको क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एफ या एफ ई से एंड हो रहे हैं, लास्ट में आपको एफ और एफ ई मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल्स भी गिवन है, वाइफ, वुल्फ और लीफ। देखिए एफ ई, एफ और एफ ये सब इससे एंड हो रहे हैं। तभी जब आप इनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्या करना है, उस एफ ई एफ जो भी आपको गिवन है वहाँ से उसको हटाइए, रिमूव कीजिए और उसकी जगह वी ई एस ये ऐड कर दीजिए। वाइफ है, वाइफ में डब्ल्यू आई आप ऐसे रखेंगे, एफ ई को रिमूव कीजिए, हटाइए वहाँ से और उसकी जगह आप प्लेस कीजिए वी ई एस। तो वाइफ्स जो है आपका प्लूरल बन गया। इट मीन्स इफ़ यू आर टॉकिंग फॉर वन वाइफ तो वाइफ, और अगर आप एक से ज़्यादा मोर देन वन वाइफ की बात कर रहे हैं तो वाइफ्स हो जाएगा वो। क्लियर, वुल्फ में फिर वही आपको करना है, एफ को रिमूव कीजिए, वी ई एस ऐड कीजिए, वुल्स। लिफ में अगेन आप एफ को रिमूव कीजिए, वी ई एस ऐड कीजिए, लीव्स। इट मीन्स एक पत्ती है तो लीफ, मोर देन वन है तो लीव्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी कुछ एक ही वर्ड्स ऐसे हैं जो एफ से तो एंड होते हैं लेकिन फिर भी आपको वहाँ उनको रिमूव नहीं करना, उनको हटाकर वी ई एस नहीं लगाना, यू हैव टू ऐड जस्ट एस। अगर आप उनका प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं तो सिर्फ एस को ऐड कीजिए। वो वर्ड्स हैं रूफ, ड्वार्फ। अब देखिए रूफ में एफ था लेकिन फिर भी हमने यहाँ एस ऐड किया, रूफ्स बन गया। और इधर ड्वार्फ था, एफ आपको गिवन है लेकिन फिर भी हमने एस को ऐड किया। तो कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, बाकी ऐसी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है जो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 5। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, जो कुछ हमारे नाउन्स होते हैं अगर वो वाई से एंड हो रहे हैं और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट क्या है आपको पता है, हमारे अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स होते हैं। वी हैव 26 लेटर्स इन आवर अल्फ़ाबेट्स। अब इन 26 लेटर्स में से आपको 5 वॉवल्स मिलते हैं एंड वॉवल्स आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू, वो आपके 5 वॉवल्स होते हैं। और जो बाकी के बचे 21 लेटर्स हैं दो आर कॉन्सोनेंट्स, उनको हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपको अब आपको पता चल गया कॉन्सोनेंट क्या है, यानी जो वॉवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। तो आपको क्या चेक करना है कि अगर आपका जो लास्ट वर्ड है, वो लास्ट लेटर है वो वाई है और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है,
क्लियर। अब ये देखिए स्टोरी है, स्टोरी में मैं अगर आपको बताऊं तो वाई क्या है, वाई है, क्लियर। उससे जस्ट पहले आर आपका कॉन्सोनेंट है। आर्मी में लास्ट लेटर वाई है, जस्ट पहले जो एम है वो कॉन्सोनेंट है। तो इस तरह से अगर आपको नाउन्स मिलते हैं वहाँ पर जब आप इनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वाई को वहाँ से हटाना है, रिमूव करना है, और वाई की जगह IES उसे ऐड करना है, तो आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। स्टोरी का देखिए वाई को हटाया, STORIES, स्टोरीज। आर्मी का फिर से वाई को रिमूव किया, आर्मीज। इसी तरह से सिटी, देखिए वाई से पहले टी कॉन्सोनेंट है, लेडी में वाई से पहले डी कॉन्सोनेंट है। तो सिर्फ आपको बहुत ईजी है ये चेक करना, कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आपको कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं वही जो एंड तो वाई के साथ हो रहे हैं, लेकिन इस बार उनके साथ कॉन्सोनेंट नहीं, जस्ट पहले आपको वॉवल मिलेगा। अब देखिए वाई बॉय में वाई से पहले ओ वॉवल है, डोंकी में वाई है लास्ट लेटर, उससे जस्ट पहले ई आपका वॉवल है। वैली, वैली में अगेन वाई है और उससे ई जो है वो वॉवल है। आपको जब उनका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो आप जस्ट उसके पीछे एस ऐड करेंगे और आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। बॉय बॉयज़, डंकी डंकीज, देखिए एस ऐड किया तो आपका प्लूरल फॉर्म तैयार हो गया, क्लियर। कोई ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कुछ जो वॉवल्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें हम उनके वॉवल्स को अंदर से चेंज कर देते हैं और उनका प्लूरल फॉर्म तैयार हो जाता है। जैसे मैन है, सिंगल मैन की अगर बात करें तो MAN, लेकिन अगर उसका प्लूरल है तो MEN है। देखिए ए को ए भी वॉवल है और यहाँ से इसको रिप्लेस किया अगेन ई में, ए की जगह ई को आपने चेंज कर दिया। फुट का फीट, यहाँ पे डबल ओ वॉवल्स थे, इनको फिर से वॉवल्स डबल ई कर दिया। टूथ का टीथ, डबल ओ वॉवल्स थे, डबल ई वॉवल्स में चेंज कर दिया। माउस को माइस, इट मीन्स एक माउस माउस है, बहुत सारे चूहे माइस हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका रूल है दैट इज़, कुछ जो नाउन्स होते हैं वो आप जब उनको प्लूरल बनाते हैं तो आपको REN या EN ये ऐड करना होता है, और वो कुछ एक ही है, ज़्यादा नहीं है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर जो कुछ और आपके इस तरह के नाउन्स होंगे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको मिलेंगे और आप वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा। और लास्ट जो आपका रूल है जो आपको ध्यान में रखना है वो बहुत इजी है, उसमें आपको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए नाउन्स को कुछ नहीं करना है। इट मीन्स आपको कुछ करना ही नहीं है, कोई स्पेलिंग में चेंज नहीं करना है। जो सिंगुलर फॉर्म के लिए नाउन यूज़ होता है सेम प्लूरल के लिए भी वही यूज़ होगा। दैट मीन्स शिप, अगर एक शिप है तो भी शिप, अगर एक से ज़्यादा शिप है तो भी शिप ही रखेंगे, आप शिप्स नहीं करेंगे। फिश वन है तो फिश, मोर देन वन है तो भी फिश। एयरक्राफ्ट वन है, एयरक्राफ्ट मोर देन वन है तो भी एयरक्राफ्ट। डियर, डियर। तो बहुत और भी कुछ एक नाउन्स ऐसे होते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस में आपके सामने आएंगे तब आपको वहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो भी जाएगा। तो सिर्फ यही रूल्स जो थे बहुत ही सिंपल, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा जैसे जैसे मैंने आपको समझाए हैं। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से नंबर, जो आपका ये टॉपिक है नाउन नंबर का, सिंगुलर और प्लूरल का, बहुत अच्छे से आप उसको एग्ज़ाम में कर भी पाएंगे। बस यही आज की वीडियो में है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले स्टूडेंट्स प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपके सामने आ सकें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।